हेलो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का करंट का मुद्दा है सॉवरेन एआई यानी एआई संप्रभुता। तो बेटा इसमें दो क्वेश्चन उठते हैं कि एक तो बताइए सर कि ये जो एआई है वो क्या है और संप्रभुता क्या है। तो सबसे पहले आओ कि आप जानो एआई क्या है। ये दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। देखो भाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य यह है कि मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण है। मशीनों जो मशीन्स है उसमें मानव बुद्धि का क्या है, अनुकरण है, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और सीखने के लिए क्या किया गया है, प्रोग्राम किया गया है। जो कि ये क्या करेंगी, समस्याओं का समाधान करेंगी यानी सलूशन निकालेंगी। इसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता होगी और नई जानकारी के अनुकूल जो है होने में सक्षम बनाएगी। ये क्या है बेटा, ये एआई है। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसके पीछे होने का कारण क्या है कि सरकार एआई जो है संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या कर रही है, निवेश कर रही है। और निवेश क्यों कर रही है, क्योंकि भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को यानी 2028 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, क्या बेटा, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। बेटा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह सॉवरेन एआई है क्या। तो जैसे मैंने आपको एआई तो बताया, तो सॉवरेन का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब क्या है। संप्रभुता का मतलब जानो। संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, सुप्रीम अथॉरिटी इन द ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री। यानी संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि कोई भी देश को अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। कोई भी बाहरी एलिमेंट उसको परेशान यानी जो है इंटरफियर नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता उसके निर्णय लेने के मामलों में। तो इसको संप्रभुता कहते हैं। तो यहां यह है मुद्दा कि एआई संप्रभुता क्या है सर। तो एआई संप्रभुता का मतलब क्या है, तो यहां एआई संप्रभुता का मतलब यह है कि भाई किसी राष्ट्र की अपनी जो अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा यानी कार्यबल और व्यवसायिक नेटवर्क का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई उत्पन्न करने की क्षमता से है। मतलब कि भाई जो राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के डेटा को कंट्रोल करने, परिवहन, संचार और वाणिज्य, साथ में मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रौद्योगिकी के अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू बुनियादी ढांचे में लंबे समय से निवेश कर रहे हैं या किया है। अलग अलग देश अपनी क्षमता के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है लगातार निवेश बढ़ा रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं ताकि उनके किसी भी प्रकार से डेटा को क्षति ना पहुंचाई जा सके या प्रभावित ना किया जा सके। अभी का दौर क्या है कि आप देख रहे हो कि हर एक क्षेत्र में लगातार जो है एआई का बढ़ता हुआ प्रसार है और उसकी अपनी एक महत्ता है। एआई क्यों महत्वपूर्ण है अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी एआई समाज के हर एक पहलू में नवाचार को बढ़ावा दे रही है। यानी सोसाइटी के चाहे कोई भी पहलू हो, एआई क्या कर रही है, नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इससे खरबों डॉलर जो है आकर्षित लाभ, खरबों डॉलर का जो आर्थिक लाभ और उत्पादकता में वृद्धि होने की उम्मीद है कि इससे क्या होगा कि भैया खरबों डॉलर उत्पन्न हो सकेगी, यानी अर्थव्यवस्था इनहंस होगी। अर्थव्यवस्था इनहंस होगी तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो आपके बच्चे खा पी सकेंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और चीजें और बेहतर बनेंगी। तो एआई के ये फायदे हैं। देश अपने स्तर पर ऐसे लाभों को विकसित करने और उनका दोहन करने के लिए संप्रभु एआई में निवेश कर रहे हैं, लगातार पैसा लगा रहे हैं। संप्रभु एआई से मतलब यह है कि किसी देश की अपनी बुनियादी जो संरचना है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्यबल, व्यवसायिक नेटवर्क, इन सारी चीजों में क्या करना है भाई, इनको जो है इनमें बढ़ावा देना है।
इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि संप्रभु एआई का मतलब यहां पर यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देना है। भाई संप्रभु एआई महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। पहले संप्रभु एआई को महत्वपूर्ण जानने से पहले इसकी एक टाइमलाइन समझने का प्रयास करो कि इसकी टाइमलाइन क्या है। देखो, तो ये तो आप जान गए। अब ये इसका थोड़ा सा टाइमलाइन देखो। अब यहां पर देख रहे हैं कि एआई टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि 1950 का दशक है और इस पहले दशक में जो है ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव आता है। पहला एआई प्रोग्राम विकसित किया गया कब? 1950 के दशक में। इसके बाद बच्चा डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मान्यता दी कब? 1956 में। इसके बाद 1960 के दशक में आपको एलिजा चैटबॉक्स का निर्माण हुआ और यह प्रारंभिक न्यूरल नेटवर्क था। दूसरा 1996 में बेटा डीप ब्लू एक शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम है, जो चेस प्लेइंग प्रोग्राम है, जो डेवलप किया जाता है। इसके बाद डीप लर्निंग ब्रेक थ्रू इन इमेज रिकॉग्निशन होता है। इसमें से आप देखोगे जनरेटिव जो है एडवर्सियल नेटवर्क का प्रस्ताव 2014 में आता है। धीरे धीरे लगातार एनहांसमेंट होता शुरू होता है। इसके बाद 2020 में GPT-3 के द्वारा जो है उत्पन्न भाषा का निर्माण का प्रदर्शन होता है। इसके बाद आप देखोगे कि 2022 आ जाता है और इसमें चैट जीपीटी लॉन्च होता है, जो कि ये संवादात्मक एआई को क्या करेगा कि आम लोगों तक पहुंचाएगा। इसके बाद 2023 जनरेटिव एआई इसका बूम और ये टेक कंपनियों ने एआई मॉडल के जो है एआई के प्रमुख अलग अलग मॉडल जारी किए। तो ये एआई का क्या है, आप एक टाइमलाइन देखोगे कि इसका ऐसे विकास होना शुरू होता है। आज हम कहां पर खड़े हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा ये जेमिनी और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ देखो एआई की प्रमुख अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ये सभी एआई की अलग अलग टेक्नोलॉजी है। भाई एआई का महत्व क्या है, एआई क्यों महत्वपूर्ण है, उसके पीछे कोई तो वजह होगी। ऐसे तो है नहीं हम इतना ज्यादा निवेश कर रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं। तो एआई के महत्ता को समझो। देखो बेटा, जनरेटिव एआई के उदय के बाद राष्ट्रों के लिए जो है संप्रभु एआई क्षमताओं में निवेश करने की जो क्षमता है, जो वैश्विक अनिवार्यता है, वो लगातार बढ़ रही है, जो कि बाजारों का नया रूप दे रही है। इससे जो है शासन व्यवस्था, अगर आप देखेंगे जो शासन मॉडल है, तो उसमें भी जो है एनहांसमेंट होगा। नए उद्योग प्रेरित हो रहे हैं, नए उद्योग पनप रहे हैं। साथ में गेमिंग से लेकर के बायो फार्मा तक उसकी तस्वीर बदल रही है। उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसमें जो है लगातार उसका एनहांसमेंट किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। साथ में सॉवरेन एआई जो है भौतिक और डेटा दोनों तरह के बुनियादी ढांचे इसमें से शामिल होते हैं। और इसके बाद वाले जो सॉवरेन फाउंडेशन मॉडल इसमें आप ये देखोगे कि इसमें से जैसे भाषा मॉडल है, इसमें से स्थानीय टीमों के द्वारा जो डेवलप किया जा रहा है, इसमें जो अलग अलग जो लुप्त होती हुई बोलियां हैं, जो अलग अलग संस्कृति है, प्रथाएं हैं, उसको जो है इंक्लूसिव जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके डेटा को जो है संरक्षित किया जा रहा है, उस डेटा के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें से एआई का ये रोल है। जैसे उदाहरण के लिए कि स्पीच एआई मॉडल, ये स्पीच एआई मॉडल क्या है कि भाई स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने, पुनर्जीवित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे आप देखोगे स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो व्यक्तिगत चिकित्सा है उसमें मदद मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे आप देखोगे कि गुणवत्ता जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी, जो पहुंच है वो ज्यादा हो सकेगी, जो हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं हो सकेगी। वित्त, तो इससे क्या होगा कि अभी आप जैसे सीए वगैरह या कुछ आप कहीं जाते हैं तो एक बहुत उसमें मतलब मैनुअल करना पड़ता है। एआई के आने के बाद जो एल्गोरिदम है उसके एक डेटा लगाया जाएगा और सारी चीजें एक बार में हो जाएंगी।
इसमें एल्गोरिदम ट्रेडिंग भी होगी। अब जैसे कि कई बार मार्केट अप डाउन होता है तो मैनुअल हम करते हैं तो कई बार हमें जो है नुकसान हो जाता है, जल्दी जल्दी हम चीजें नहीं कर पाते। जब एल्गोरिदम ट्रेडिंग होगी तो आपने बटन दबाया और उधर जो है अगर बाय करना है या सेल करना है, काम हो गया। तो इससे ये फायदा होगा। दूसरा कि भाई परिवहन यानी ऑटोनॉमस व्हीकल्स आप आजकल देख रहे हैं कि इसके चलते लगातार जो है अब ड्राइवर की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एआई के चलते एक एक्यूरेसी और जो जो उसके यानी रोड के से संबंधित जो नियम कानून थे उनको प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। इसमें एक्सीडेंट्स जैसी समस्याएं जो है कम हो जाएंगी। तो एक ये भी होगा। एक जो हमारा संसाधन है, मानव संसाधन, कई बार जो है एक्सीडेंट के चलते आप देखोगे कि बहुत मानव संसाधन हमारे क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर एआई ऑटोनॉमस जो है व्हीकल्स के चलते आप देखोगे कि अगर जो है जो आपका गाड़ी अगर ऑटोनॉमस चल रहा है तो सारी चीजों को फॉलो, हालांकि इसकी ऐसा नहीं कि इसकी चुनौतियां नहीं है, फुल प्रूफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चुनौतियां हैं, लेकिन हाँ मैनुअल से कुछ ज्यादा ये बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आप जो विपणन और ग्राहक सेवा, विपणन और भाई एआई के माध्यम से क्या होगा, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट हो सकेगा और हो भी रहा है। आप देखो एआई का ही वो दरअसल आप जब कोई चीज को क्या कर रहे हो, मार्केटिंग करते हो, तो आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या कहीं भी आप पैसा लगाते हो तो पर्टिकुलरली आपको मान लो कि जैसे ये पूरा भारत है, ठीक है, और मुझे एक कोर्स बेचना है और कोर्स मैंने क्या किया है, हिंदी में रिकॉर्ड किया है। मान लो हिंदी में, जैसे कि ऐसे समझो कि हमने एक कोर्स रिकॉर्ड किया और कोर्स एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी का कोर्स है, हिंदी में रिकॉर्ड हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि भाई हिंदी में साउथ इंडिया की जो पब्लिक तो पढ़ेगी नहीं, यहाँ के स्टूडेंट तो पढ़ेंगे नहीं, तो मुझे टारगेट करना है कि उत्तर भारत जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनको टारगेट करना है और उन्हीं को मात्र क्या करना है कि उन्हीं के फोन पे मेरा जो एड मैं चलाऊं तो उन्हीं के फोन पे दिखे। तो ये क्या है, ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग चैट बॉक्स के माध्यम से हो पाता है। क्यों, क्योंकि मात्र जो है जब हम इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पर क्या लगाएंगे, एक एड लगाएंगे तो उसमें आएगा पर्टिकुलरली कि हम इस जो है क्षेत्र की जनता को टारगेट कर रहे हैं। ये इसका ये किसका उदाहरण है, ये आपका जो उदाहरण है ये दरअसल टारगेटेड एडवर्टाइजिंग चैट बॉक्स का उदाहरण है। शिक्षा, भाई इसके माध्यम से जो डूबती हुई जो अब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो उनके बोलने वाले बहुत कम है, वल्नरेबल हो गई हैं, तो उनको संरक्षित किया जा सकेगा और एआई के माध्यम से संरक्षित करने के साथ साथ उसका प्रसार भी हो सकेगा। ठीक है। कृषि, भाई एआई के माध्यम से वैसे जैसे कि कृषि को लेकर के कि लोग मैनुअल नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इससे फसल निगरानी और ड्रोन के माध्यम से कौन सी फसल कटने को रेडी है, कौन सी फसल में किस चीज की जरूरत है, किसमें खाद की जरूरत है, किसमें पानी की जरूरत है, ये सारी चीजें ऊपर से हो सकेगी। साइबर सुरक्षा, भाई साइबर सुरक्षा एक सबसे बड़ा मामला है आजकल। आप देखो कि भाई अगर मान लो कि भारत कितना ज्यादा यूपीआई को लेकर आज हम कितना ज्यादा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो ऑनलाइन यानी फंड ट्रांसफर को लेकर के सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब आप ही बताओ कि अगर नेटवर्क वो क्रैश हो जाए, कोई पर हम पर जो है साइबर अटैक हो जाए, तो साइबर अटैक इस खतरे का पता कैसे चलेगा, एआई के माध्यम से। एआई बेहतर डेवलप होगी तो हमारा साइबर अटैक बेहतर हो सकेगा। साथ में ऊर्जा यानी स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन, खपत पूर्वानुमान। इसका मतलब क्या है, इसका बेटा मतलब ये है कि जो है हमें कितनी ऊर्जा और कहां ज्यादा जरूरत है, कहां इसकी खपत है, कहां क्या करना होगा, इससे ये पता चलेगा। तो ये क्या है, इसके इसके अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोगों में आप ये कह सकते हो कि चूंकि देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और त्वरित कंप्यूटिंग, जलवायु परिवर्तन से निपटने, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा खतरों से सुरक्षा के लिए तेजी से महत्वपूर्ण उपकरण बनाए जा रहे हैं एआई के माध्यम से। इसीलिए संप्रभु एआई को प्रत्येक राष्ट्र को अपने जो है स्थिरता प्रयासों को मजबूत करने के लिए सुसज्जित करने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो ये क्या है, एआई के क्या है अनुप्रयोग है। इसकी बेटा कुछ चिंताएं हैं। देखो हर एक चीज के दो पहलू हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का पॉजिटिव साइड है तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसका नेगेटिव साइड भी होगा। तो अगर इसके ये अनुप्रयोग है, इसके फायदे हैं, तो कुछ इसकी चिंताएं भी होंगी। चिंताएं क्या है, डीप फेक और गलत सूचनाएं। एआई के माध्यम से आपने देखा होगा कि पिछले साल एक बड़ा मुद्दा है डीप फेक।
पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ओरिजिनल है कि नहीं, एकदम डीप फेक ऐसा बनाया जा रहा है। एल्गोरिदम बायस, कि आपने करना कुछ और है, इसमें कुछ फॉल्ट हुआ, एल्गोरिदम बायसनेस हो गया। ऑटोमेशन जॉब डिस्प्लेसमेंट, अब सोचो कि रोबोट आया या ऑटोमेशन के चलते, जैसे कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि आपका व्हीकल्स ऑटोमेशन का, अब अगर आपकी गाड़ी में ड्राइवर की जरूरत नहीं है तो बताओ किसी की जॉब गई कि नहीं गई? गई ना। किसी की जॉब गई ना। अब अगर किसी की जॉब गई तो ये जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं? एक मिनट रुकिएगा। चलिए, सॉरी। तो जॉब डिस्प्लेसमेंट, किसी की नौकरी गई, तो इसके ये खतरे हैं, चिंताएं हैं। दूसरा है गोपनीयता के मुद्दे। जुकाम बहुत ज्यादा हो गई है। चलो, गोपनीयता के मुद्दे, गोपनीयता के मुद्दे यानी प्राइवेसी का इशू एक आएगा। प्राइवेसी का इशू क्या आ सकता है कि इससे जो है चलो ये वीडियो कटवा देंगे, वापस से देखो। इसकी चिंताएं में ऑटोमेशन जो है, जॉब डिस्प्लेसमेंट। जॉब डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि नौकरियां चली जाएंगी। भाई आपने अपनी गाड़ी में जो है ऑटोमेशन व्हीकल्स है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, तो एक ड्राइवर की जॉब गई कि नहीं गई? ऑब्वियसली। चलिए, इसका जो है ये बड़े चैलेंजेस हैं, चिंताएं हैं। चिंताओं में आप देखोगे कि भाई ऑटोमेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट, ऑटोमेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा, रोबोटिक्स, एआई टेक्नोलॉजी, उससे जॉब डिस्प्लेस होंगे, क्योंकि अब आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेशन जो व्हीकल्स आ गया है तो भाई किसी की नौकरी जाएगी ना, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये इशू है। गोपनीयता के मुद्दे हैं, प्राइवेसी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है। इससे डेटा ऑनरिंग और लाइबिलिटीज इशू आएंगे और एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। साथ में एआई वित्तीयन को लेकर के, तो इसमें एआई पर वैश्विक भागीदारी जो है जी पाई 2020 में प्रारंभ हुई। ये एआई विनियमन से लेकर के कुछ इशूज हैं। एक ब्लेसली घोषणा 2023 एआई पर जो है वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। G20 जो नई दिल्ली में लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक जो है इस पे बात हुआ, उस पे विनियमन को लेकर के इसके जो है यानी कंट्रोल को लेकर के कुछ जो है चर्चाएं हुई। एआई पर G7 जो है हिरोशिमा 2023 का जो प्रोसेस है, तो ये कुछ जो है इसके विनियमन को लेकर के मुद्दे रहे हैं। भारत और एआई का जो है नजरिया क्या है? देखो बेटा, अगर हम बात करें कि एआई 2001 के लिए राष्ट्रीय रणनीति, एआई फॉर ऑल यानी स्व शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम, भारत द्वारा आयोजित जो है जी5 शिखर सम्मेलन 2023, इंडिया एआई मिशन 2024, यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पहले एक प्रोग्राम्स जो इनिशिएटिव्स है, ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग करेगा। साथ में जो है एयर, इसमें अगर आप देखोगे एआई रिसर्च एनालिटिकल्स एंड नॉलेज जो है सफ्यूरिजेंस और प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर्स। तो भारत और एआई को लेकर के कुछ जो है अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। एआई क्यों महत्वपूर्ण है ये आपने देख ही लिया कि इसकी महत्ता के पीछे वजह क्या है। थोड़ा सा मैं इसके वर्तमान स्थिति के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, थोड़ा सा एआई कारखानों में जो फैक्टरिंग को लेकर के एक मुद्दा भी ये जान लो, और जो है संप्रभु एआई के जो है प्रयास वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, एआई उत्पादन के लिए नए आवश्यक बुनियादी ढांचे में जो एआई फैक्ट्रियां शामिल हैं, जहां डेटा आता है और खुफिया जानकारी निकलती है। तो ये अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर हैं
जो कि सबसे अधिक जो है कंप्यूटेशन तौर पे गहन कार्यों के लिए उन्नत और पूर्ण स्टैक त्वरित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म होस्ट करते हैं। तो देश विभिन्न मॉडल के माध्यम से घरेलू कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है, और कुछ देश जो है सरकारी स्वामित्व वाली दूर संचार प्रदाताओं और उपयोगिता के साथ मिलकर के संप्रभु एआई जो है जो क्लाउड खरीद रहे हैं। भाई संप्रभु एआई जो प्रयास जारी है, कैसे कि दुनिया भर में अगर आप देखें, पूरी दुनिया की मैं ओवरऑल बात करता हूं, तो दुनिया भर के देश पहले से संप्रभु एआई में लगातार इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं। 2019 से एनवीडिया की एआई नेशंस पहल ने दुनिया के हर एक क्षेत्र में फैले देशों को पारिस्थितिकी तंत्र सक्षमता और कार्यबल विकास सहित जो संप्रभु एआई क्षमताओं को निर्माण करने में मदद की है। और इससे क्या होगा कि इंजीनियरिंग डेवलपर्स, साइंटिस्ट, उद्यमी, रचनाकार और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के लिए अपने एआई महत्वाकांक्षाओं को घर पर आगे बढ़ाने की परिस्थितियां पैदा होंगी। घर पर यदि जो है मतलब अपने देश में फ्रांस स्थित स्केलवे, जैसे जापान में एनवीडिया, तो फ्रांस में स्केलवे, तो अलग अलग देश जो है इस पे उसकी कंपनियां निवेश कर रही हैं। हमारा भी जो है इसमें से अलग अलग जो है, जैसे टाटा ग्रुप से रिलायंस ग्रुप जो है इसमें कुछ निवेश करने की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें जो है ये देख लो एआई का विकास और वर्तमान स्थिति क्या है, कि 2018 में 340 मिलियन पैरामीटर्स मॉडल को बड़ा मॉडल माना जाता था, और वर्तमान में जो है बड़े मॉडल्स कुछ ऐसे हैं। चैट जीपीटी पे जो है 1.1 ट्रिलियन पैरामीटर्स, जेमिनी पे 1.5 ट्रिलियन पैरामीटर्स, और डीप सीक चाइना का जो है इसमें 240 बिलियन पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स जो है ये एआई मॉडल के भीतर ऐसे जो आंतरिक चर होते हैं जिन्हें प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रशिक्षण के दौरान क्या है, समायोजित किया जाता है। तो आप ये देखो कि चैट जीपीटी के अंतर्गत 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स है। इसके साथ जेमिनी के पास 1.5 जो है ट्रिलियन पैरामीटर्स है, और डीप सीक के पास 240 बिलियन पैरामीटर्स है। तो ये एआई क्या कर रहे हैं कि एक ऐसे आंतरिक चर है जो कि ये लगातार इसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। भारत की स्थिति और उसके प्रयास क्या है, भारत इसमें क्या कर रहा है? तो हमारी एआई संरचना में तो जैसे एक टाटा समूह और रिलायंस भारत के लिए एआई और संरचना यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और बृहद भाषा मॉडल जिसको एलएलएम जो है कहते हैं, इसको विकसित कर रहे हैं। कौन कौन? टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप। भारत के जो प्रयास है, सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। सरकार ने भी इसके लिए कितना पैसा, 1.2 बिलियन, तो सरकार का ये सहयोग है। और हजारों चिप्स वाले एआई सुपर कंप्यूटर्स का विकास इस परियोजना का भी हिस्सा है। दूसरा, हमारी रणनीतिक स्वायत्तता। तो भारत एआई विकास में आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य कर रहा है। वैश्विक सहयोग क्या है कि वैश्विक एआई कॉम्पैक्ट के तहत सुझाव दिया गया कि सभी देशों को एआई संसाधनों और टेक्नोलॉजी तक क्या करना है, समान पहुंच हो। ठीक है, महत्व तो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिए हैं कि भाई इसके क्या क्या महत्व होंगे, चाहे वो आर्थिक प्रौद्योगिकी हो या वैश्विक प्रतिस्पर्धा हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो। थोड़ा सा ये आप देखो एक बार, अलग अलग जो ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग जो इनिशिएटिव्स हैं, तो इसमें जापान का एनवीडिया, इसमें नेचुरल डिजास्टर रिजिलिएंट और क्लाइमेट रिजिलिएंट के लिए काम हो रहा है। ये यूएई का है भाई फॉल्कन, इनमें जनरेटिव एआई मॉडल है। साथ में फ्रांस का स्केलवे जो कि मैंने आपको बताया था, और इटली का आपका फास्टवेव है। ये इटालियन लैंग्वेज एलएलएम पर जो है बेस्ड है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो, फ्रांस का स्केलवे जो एक कंपनी है इलियाड ग्रुप की, ये सहायक कंपनी है, यूरोप का ये सबसे शक्तिशाली क्लाउड नेटिव एआई सुपर कंप्यूटिंग बना रही है।
ये एनवीडिया DGX सुपर पॉड में 127 DGX और इसमें से 1000 सिस्टम शामिल है। इसके साथ स्विस सरकार के बहुमत वाले जो स्वामित्व वाले स्विसकॉम समूह के हाल ही में उसने घोषणा करी है कि उसकी इतालवी सहायक कंपनियां जो है जो फास्ट वेव जो कि मैंने आपको बताया, ये इटली का पहला और सबसे शक्तिशाली जो है एनवीडिया DGX है। तो अलग अलग भारत सरकार का मैंने ऑलरेडी बताया ही कि जो है वो कैसे कार्य कर रही है। तो भारत सरकार ने कार्यबल विकास, साथ में सस्टेनेबल कंप्यूटिंग, घरेलू कंप्यूटिंग क्षमता में निजी क्षेत्र में निवेश, इसको बढ़ावा देने के लिए संप्रभु एआई पहलों में भी घोषणा की है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप और एनवीडिया GHS 200 ग्रेस हॉपर सुपर पावर संचालित कर एक बड़ा पैमाने पर एआई संरचना का निर्माण हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री भी जनरेटिव एआई पर काम कर रही है। तो अलग अलग चीजें हो रही हैं। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि एक फाउंडेशन जो है एआई पे, जनरेटिव एआई पे बना रही है, जिसमें से LLM विकसित करेगी। और ये जो LLM है, ये दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश है हमारा, तो उस पर जो है ये अलग अलग जो भाषाओं को जो LLM है ये क्या करेगा, प्रशिक्षित करेगा। एनवीडिया जो है स्थानीय शोधकर्ता डेवलपर समूहों का समर्थन करके विस्तार करेगा और भारत के जो है शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ भी जो है ये काम करेगा। तो एआई के ये सारे फायदे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित मैं ये मान के चलता हूं अब कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा बचा जो आप टैकल ना कर पाओ, यानी इसमें डिटेल डिस्कशन हो गया। हम प्रयास करेंगे कि डेली हम एक एक मुद्दे पर ही बात करेंगे और करंट के जितने 5 से 7 मुद्दे होंगे हम सभी पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये आपका पहला मुद्दा रहा। सो ये थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।